हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पेपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सततता दिखाने के लिए, या वो कह सकता है अवकलनीयता। याद रखिएगा, पेपर में अवकलनीयता पूछ सकता है या सततता पूछ सकता है। ये बातें आपसे पूछी ही जाती हैं, तो इसलिए आप जो है सततता कैसे चेक करते हैं वो ज़रूर सीख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, दिया गया फलन हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि कोई भी पॉइंट्स आप छोड़ ना दो, इसलिए क्योंकि स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाते हैं नहीं तो फिर। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख देंगे। फिर हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने कई सारे तरीके हैं, मैं तो ये वाला यूज़ करता हूँ कि जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें से 0 को माइनस कर देते हैं। फिर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, सेकंड वाला जो 0 होता है ना वहाँ पर h लगा देते हैं। अब ये वैल्यू अपने फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे बस। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन था मोड में तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे ना हम लोग, ठीक है। तो आ जाएगा इस तरीके से। अब मोड के अंदर जो रिजल्ट मिलेगा ओनली आपको कितना मिलेगा, माइनस का h मिलेगा, कि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। अब मोड के अंदर से कभी भी माइनस निकल कर बाहर नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिखेंगे ओनली h। अब जहाँ h है वहाँ लगाएंगे क्या, लिमिट। लिमिट कितनी है आपके पास 0, तो ये 0 लगा देंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड निकाल लिया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड को। राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, और कैसे निकालते हैं कि उसमें भी ऐसे करना होता है। लेफ्ट वाले में यहाँ माइनस लेके चलना होता है, राइट वाले में यहाँ प्लस लेके चलना होता है। बस ये प्लस लेके चलेंगे, पूरा जो कंसेप्ट है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। हर एक चीज़ सेम रहनी है इसकी। ये भी प्लस में रहेगा। अब फंक्शंस के अंदर इसको पुट कर देंगे। फंक्शन था मोड में ना, तो मोड के अंदर इसको पुट कर देंगे। अब 0 से कोई मतलब होता नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट कितना निकल कर आ जाएगा आपका, ओनली h आ जाएगा। तो h की जगह जब हम लिमिट लगाएंगे तो बन जाएगा 0। तो हम लोगों ने देखा जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली हमने वो रिजल्ट, लेफ्ट हैंड रिजल्ट निकाला वो, राइट हैंड निकाला वो, तीनों के तीनों रिजल्ट सेम टू सेम आए, वो भी 0 के बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन, उसका नाम भी लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या नाम था, fx था। fx किस पॉइंट पे चेक करा था आपने, x बराबर 0 पर सतत है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।